हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। यहाँ पर करंट अफेयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो रोजाना की तरह हम लोग यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना 26 से लेकर 29 सितंबर तक किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल बांग्लादेश की आज़ादी के टोटल 50 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था 1971 में। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसके इस साल 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए हाल ही में भारतीय सेना ने एक विजय सांस्कृतिक महोत्सव शुरू किया है, जो कि 26 से लेकर 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और ये कहाँ पर होगा? ये होगा कोलकाता में। आप जानते हैं कि कोलकाता में ही भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर है, तो इसी के द्वारा इस विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना के इस समय हमारे प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने, तो इनका नाम याद रखिए। और साथ ही में हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। ये 8वां सम्मेलन था, तो इसके बारे में भी याद रखिए। 25 सितंबर 2021 को सौभाग्य योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? सौभाग्य योजना जो है ये बिजली वितरण से रिलेटेड है। इसका बेसिकली मकसद था कि देश के घर घर में बिजली पहुंचाना है। तो इसी के तहत अब तक 2.82 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, यानी कि इन घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को, यानी कि इस साल 25 सितंबर को इसके 4 साल पूरे हो गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए, सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को और इस साल इसके 4 साल पूरे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 सितंबर। तो हर साल 26 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये जो दिवस होता है, इसका मकसद होता है कि लोगों को पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक करना। तो पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए ही ये दिवस हर साल मनाया जाता है 26 सितंबर को। वैसे अगर केवल विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगर केवल विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। लेकिन अगर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बताना है आपको कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति जिला है, इसमें काजा नाम की एक जगह है, यहीं पर इस इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। पुणे के एक स्टार्टअप ने इसकी स्थापना करी है, जिसका नाम है गो ईगो नेटवर्क। तो इसी स्टार्टअप ने हिमाचल प्रदेश के काजा नाम की जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। तो यहाँ पर जो भी लोग इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अपने वाहन को चार्ज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, तो ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है? याद रखिए, ये 500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश के इस समय राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केंद्र सरकार ने इनमें से कितने राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। तो भारत के टोटल 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने से यह होगा कि भारत में जो चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले उपकरण होते हैं, इनको भारत में ही बनाया जाएगा। इसके लिए दूसरे देशों से भारत को इन मेडिकल डिवाइसेस को आयात नहीं करना होगा। अभी के समय क्या है कि भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से 70% से भी ज़्यादा भारत दूसरे देशों से आयात करता है।
तो ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे, इससे भारत में ही मेडिकल डिवाइसेस को बनाने में मदद मिलेगी। तो इसी के लिए हाल ही में भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मेडिकल डिवाइसेस को समर्थन करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स। तो इस योजना के तहत भारत में मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाए जाएंगे और इस पर टोटल 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको 2024-25 वित्त वर्ष तक के लिए शुरू किया गया है। यानी कि ये जो 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इससे भारत में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। यानी कि हर एक मेडिकल डिवाइस पार्क को बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए भारत के 16 राज्यों ने इच्छा जाहिर की थी कि वो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए थे, जिसके बाद भारत के 4 राज्यों को चुना गया है जहां पर ये मेडिकल डिवाइस पार्क लगाए जाएंगे। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और चौथा राज्य है दक्षिण भारत का तमिलनाडु। तो यही वो 4 राज्य हैं जहां पर सबसे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU, इसने हाल ही में इनमें से किस उपग्रह पर मौजूद एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा पर नासा फिर से जाना चाहता है, इंसानों को फिर से पहुंचाना चाहता है चंद्रमा पर, और इसी के लिए नासा आर्टेमिस मिशन को चला रहा है। इस आर्टेमिस मिशन के तहत साल 2024 तक 2 व्यक्तियों को चंद्रमा पर पहुंचाया जाएगा। इस बार इन दोनों लोगों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर ही एक क्रेटर है, यानी कि एक गड्ढा है, जिसको नाम दिया गया है मैथ्यू हेंसन, क्योंकि डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हेंसन जो थे, ये एक बहुत ही बड़े रिसर्चर थे जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को एक्सप्लोर करने में अहम योगदान दिया था। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है हेंसन क्रेटर। तो ये आप याद रखिएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 76वां सत्र। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं, उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो हर साल इसका एक सत्र होता है। इस साल इसका 76वां सत्र हाल ही में सितंबर महीने में शुरू हुआ है। तो हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी क्वाड लीडर्स की समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो उसी दौरान इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित भी किया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हर साल एक सत्र होता है, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष भी बनाया जाता है, यानी कि उनका कार्यकाल सिर्फ 1 ही साल के लिए होता है। तो इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला साहिब। अब्दुल्ला साहिब ये पहले मालदीव के विदेश मंत्री थे और इनको अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के द्वारा तैयार की गई एक प्रदर्शनी है जिसका नाम है बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी। हाल ही में ये जनता के लिए खोल दी गई है। तो आपको बताना है इसको भारत और कौन से देश ने मिलकर तैयार किया है। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इसी तरीके से बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो इन दोनों लोगों के जीवन के ऊपर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और हाल ही में ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लोगों के लिए, आम जनता के लिए खोल दी गई है। तो इसका आपको याद रखना है, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर इसको तैयार किया है। 25 सितंबर को इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया? जैसा कि आपको पता होगा, इसी साल भारत में एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, और इसके मंत्री बने हैं, पहले मंत्री बने हैं अमित शाह। तो हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे भारत के सहकारिता मंत्री और साथ ही में गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को मेक इन इंडिया पहल के कितने साल पूरे हुए हैं? तो भारत के निवेश क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी साल 2014 में। तो आप देख सकते हैं अभी
इसको 7 साल पूरे हो गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन 7 सालों के दौरान भारत में टोटल 440 अरब डॉलर का FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। तो मेक इन इंडिया पहल बेसिकली यही है कि भारत में निवेश को आकर्षित किया जाए, उसके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करें। इससे भारत में नवाचार भी बढ़ेगा और साथ ही में भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत आज से 7 साल पहले यानी कि 25 सितंबर 2014 को की गई थी। तो हाल ही में इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 26 सितंबर। तो दुनिया भर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो, इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये होता है 26 सितंबर को। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज के समय भी दुनिया में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और टोटल 9 कंट्री हैं जो कि परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन ये सब कंट्री भी शामिल हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। 24 सितंबर को क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वाशिंगटन DC। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में हाल ही में क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। बाकी इसमें क्वाड के जो और कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन सब ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो ये क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता थी। हालांकि इससे पहले भी क्वाड के जो चारों लीडर्स हैं इनके बीच में एक सम्मेलन हो चुका था मार्च महीने में, लेकिन वो वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो ये पहली प्रत्यक्ष वार्ता थी क्वाड ग्रुप की। अब दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। डुगोंग जो समुद्री जीव होता है इसको बचाने के लिए तमिलनाडु में जो पाक खाड़ी है यहाँ पर डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस बार जो ICC T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 ये कौन से 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो भी राइट आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आई होप कि डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।